एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक विधवा महिला अपने 2 बेटों रवि और रोहित के साथ रहती थी। पति के निधन के बाद सरिता ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। उसने अपनी गरीबी के बावजूद उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, हमें हमारी हालत सुधारनी है और तुम दोनों ही हमारी उम्मीद हो। माँ, मैं तो हमेशा कक्षा में अव्वल आता हूँ। मैं आपके लिए अच्छा करूँगा। माँ, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूँगा। रवि पढ़ाई में होशियार था और हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। दूसरी ओर रोहित पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, लेकिन वह खाना बनाने में माहिर था। गांव के लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। समय बीत गया और एक दिन सरिता को समझ में आया कि अब उसे अपने बेटों को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह दोनों को एक साथ शहर भेज सके। बेटा रवि, तुम पढ़ाई में होशियार हो, तुम्हें शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। वहीं से तुम अच्छी नौकरी कर सकोगे, जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सकेंगे। माँ, मैं आपके सपनों को जरूर पूरा करूँगा। रोहित बेटा, तुम्हारे बनाए खाने की पूरा गांव तारीफ करता है। तुम गांव के हलवाई के यहाँ काम शुरू कर दो, ताकि कुछ पैसे और आ सकें और रवि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। माँ, बिल्कुल चिंता न करें। सरिता के इस निर्णय ने घर के माहौल को बदल दिया। रवि शहर जाने की तैयारी में जुट गया और रोहित गांव के हलवाई के यहाँ काम शुरू कर दिया। रवि के शहर जाने के बाद सरिता और रोहित ने मिलकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रोहित ने गांव में अपना एक छोटा सा ढाबा खोला, जो जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। अरे रोहित, तुम्हारे हाथ का खाना तो भाई कमाल है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। अरे भाई, तुम्हारे ढाबे की धूम अब तो पूरे गांव में है। जी, आपका धन्यवाद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हमेशा अच्छा खाना बना सकूं। रोहित के ढाबे की सफलता की खबरें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगीं। कुछ साल बाद रवि गांव में लौटता है। वह अपने परिवार से मिलकर खुश होता है, लेकिन जब वह देखता है कि रोहित का ढाबा अब काफी सफल हो चुका है, तो उसके मन में जलन पैदा होती है। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतने बड़े शहर में नौकरी की, फिर भी लोग रोहित की तारीफ कर रहे हैं। रवि के मन में जलन की भावना घर कर लेती है। वह अपने भाई की सफलता से खुश नहीं होता। आज का खाना कुछ ठीक नहीं बना है। मैंने सुना है कि यहाँ की सफाई भी कुछ ठीक नहीं हो रही है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाया? यहाँ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं जब भी इस गांव के पास से गुजरता हूँ, यहाँ जरूर खाना खाता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने सुना है यहाँ खाना खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। रवि ने रोहित के ढाबे की प्रतिष्ठा गिराने के लिए कई चालें चली। वह ग्राहकों को गुमराह करने लगा। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मेरे ढाबे की प्रतिष्ठा गिरने लगी? मेरी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। रोहित अपने ढाबे की गिरती स्थिति से बेहद परेशान था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अपने भाई रवि ने ही यह सब किया है। एक दिन रोहित के ढाबे में एक बड़े अधिकारी का आना होता है, जो उसके छोटे से ढाबे को काफी ऊंचाई तक पहुंचा सकते थे। यह मौका रोहित के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रवि भी इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाता है। यह सही मौका है रोहित को पूरी तरह से गिराने का। अगर मैं इस अधिकारी को निराश कर दूं, तो रोहित का ढाबा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। रोहित अधिकारी के लिए अपना सबसे स्पेशल खाना बनाता है। तभी वहां रवि पहुंचता है और चोरी से रोहित के खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डाल देता है। ये खाना तो बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में मैं इस ढाबे की सिफारिश आगे नहीं कर सकता। रोहित की मेहनत पर पानी फिर गया। उसके सपने टूट गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रवि दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके मन में थोड़ी संतुष्टि थी, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि उसने अपने भाई के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। मैंने अपने भाई का नुकसान किया, जो मुझसे कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ा। उसने तो हमेशा मेरे भले की सोची और मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। अगले दिन
रवि एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और वहां कोई मदद के लिए नहीं था। तभी रोहित अपनी साइकिल से वहां से गुजरता है। अरे रवि, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? अरे क्या बताऊं भैया, मेरी कार खराब हो गई और मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मुझे बहुत देर भी हो रही है। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें गांव के बाहर सड़क पर छोड़ देता हूँ, तुम्हें वहां से बस मिल जाएगी। रोहित ने अपनी साइकिल से रवि को गांव के बाहर छोड़ा, जहां से उसे शहर जाने के लिए बस मिल गई। इस तरह रवि समय से मीटिंग में पहुंच गया और उस मीटिंग में उसका चयन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हुआ। मीटिंग के बाद जब रवि घर वापस आया तो वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। भाई, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए अच्छा सोचा और मैंने ही तुम्हारा ढाबा बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी सफलता से जलन होने लगी थी। मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे नहीं रवि, प्यार और भाईचारे में माफ़ी की कोई जगह नहीं होती। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज़रूर भैया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। रवि और रोहित ने मिलकर फिर से ढाबे को चलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में ढाबा फिर से लोकप्रिय हो गया और इस बार पहले से ज्यादा सफल हुआ।